नमस्ते, मैं धीरज दायमा कक्षा 11 के लिए हिंदी में पाठ 4 आपको पढ़ा रही हूँ, जिसका नाम है विदाई संभाषण और इसके लेखक हैं बालमुकुंद गुप्त। बालमुकुंद गुप्त जी एक व्यंग्य कलाकार हुए हैं, जिन्होंने समाज की जो कुप्रथाएं हैं, समाज की जो बुराइयां हैं, उन पर व्यंग्य किया है। यहाँ पर इस बालमुकुंद गुप्त जी ने एक मुख्य रचना लिखी है, एक व्यंग्य कृति उनकी हुई है, जिसका नाम है शिव शंभू के चिट्ठे। इस कहानी के कुछ अंश, इस रचना के कुछ अंश ये विदाई संभाषण में लिखे गए हैं। विदाई मतलब किसी को विदाई दी जा रही है, संभाषण अर्थात किसी की विदाई के समय जो भाषण दिया जाता है वो। तो यहाँ पर किसके बारे में बात की गई है? यहाँ पर भारत के 2 बार वायसराय रहे, जिनका नाम था लॉर्ड कर्जन, उनके बारे में बात की गई है। वो सन 1899 से लेकर 1904 तक और 1904 से लेकर 1905 तक 2 बार वायसराय बने थे। उन्होंने जब वो वायसराय रहे थे, तब उन्होंने जब वो दूसरी बार यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा था, जब वो ट्रेन से उतरे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं भारत में ऐसा काम कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले जितने भी शासक होंगे, जितने भी जो लाट होंगे, उनको उतना अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा कि वो भारत की प्रगति के लिए, मतलब वो भारत की इतनी अधिक प्रगति कर जाएंगे। ये बात उन्होंने कही थी। यहाँ पर बालमुकुंद गुप्त जी ने उन पर व्यंग्य किया है कि उन्होंने जो बात कही थी वो ऐसी बात कही कि उसका बिल्कुल विपरीत हुआ। क्या हुआ कि जब जो लॉर्ड कर्जन यहाँ से जा रहे थे भारत से, तो उस समय पर उन्होंने भारत की ऐसी हालत कर दी थी कि लोगों, उनके बाद में आने वाले कितने ही जो साहब आएंगे या कितने ही लाट जो आएंगे भारत में, उनको कितने वर्षों तक बहुत अधिक कार्य करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या था कि यहाँ पर बात की गई है विदाई संभाषण, जो विदाई हो रही थी उनकी। जिस प्रकार से एक कोई क्लर्क होता है, तो क्लर्क को जब उसकी जॉब से, उसकी नौकरी से हटाया जाता है, उसे अपने पद से विस्थापित किया जाता है, तो उस समय पर उसको 1 महीने का नोटिस दे दिया जाए, तो किस प्रकार से उसको वो नोटिस वाला जो समय है, वो जो कार्यकाल है, वो जो 1 महीना है, वो कितनी बेचारगी से वहां पर वो समय बिताता है कि उसको कितना बुरा अनुभव होता है कि आज मुझे मेरी नौकरी से हटाया जा रहा है या मुझे मेरी नौकरी से हटाने के लिए नोटिस दिया गया है। तो ऐसी ही स्थिति शायद कभी लॉर्ड कर्जन की रही होगी। ऐसा क्यों हुआ होगा? सबसे पहले यहाँ पर बताया है कि शिव शंभू के चिट्ठे व्यंग्य कृति का ये एक अंश है। और जो लॉर्ड कर्जन थे, उनकी क्या शान थी भारत में कि वो राजा के बाद में जो राजा एडवर्ड थे और भारत के जितने भी यहाँ के जो शासक थे, वो सब उनके सामने खड़े रहते थे, उनकी हाजिरी करते थे, उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे। ये शान थी उनकी। और आज जब उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है और उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, तो इस समय पर उनकी क्या शान हो गई। वो कितने ऊंचे थे और आज कितने नीचे हो गए हैं। दूसरी बात, वो भारत में 2 बार वायसराय बने। लॉर्ड कर्जन और उनके जो अत्याचार हैं, उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है विदाई संभाषण में। क्या कहा गया है? कौन कौन से अत्याचार थे, उनकी जो भी पॉलिसीज बनी, जो भी उन्होंने योजनाएं बनाई, वो सभी किसके पक्ष में थी? वो सभी अंग्रेजों के पक्ष में थी। उनकी सारी बातें केवल अंग्रेजों के पक्ष में होती थी। भारत के लोगों का उन्होंने खाया, यहाँ के लोगों से उन्होंने सेवाएं ली, फिर भी अंत में जब वो अंत तक भी उन्होंने भारत के लोगों के पक्ष में कोई कार्य नहीं किया। जिसके खाते हो आप, उसके ही पक्ष में अगर आप नहीं बोलते तो वो उसके लिए गद्दारी हो जाती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर लॉर्ड वायसराय जो कर्जन थे, वो 2 बार वायसराय बने और उन्होंने भारत के लोगों पर अत्याचार किया। यही उनकी बातें थी। उनके अत्याचारों के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में है लॉर्ड कर्जन ने भारत के लोगों पर राज्य किया और उन पर अत्याचार किया। नेक्स्ट है उनकी नीतियां
केवल अंग्रेजों के पक्ष में होती थी और भारत के लोगों के पक्ष में नहीं होती थी। उन्होंने क्या किया लॉर्ड कर्जन ने कि उन्होंने बंगाल का विभाजन किया। बंगाल का विभाजन क्यों करना चाहते थे वो? उनका ये वास्तव में तो वो हिंदू मुस्लिम लोगों में फूट डालना चाहते थे और अपना राज्य करना चाहते थे। अंग्रेजों की नीति ही यही थी। लेकिन उन्होंने लोगों के सामने क्या पक्ष रखा कि वो बंगाल का विभाजन करना चाहते हैं ताकि वो उनके ऊपर अच्छे तरीके से उनके विकास के लिए कार्य कर सके। लेकिन उन्होंने कहा, भारत के लोगों ने बहुत बार ये विनती की कि इतने 8 करोड़ लोग उनसे विनती कर रहे थे, फिर भी वो उनकी विनती नहीं मान रहे थे। और जब पहली बार ये जो 1899 से 1904 तक जब वायसराय रहे, तो जब ये यहाँ से चले गए तो उस समय पर भारत के लोग ये विनती कर रहे थे कि भगवान ये दोबारा वायसराय बनकर ना आए। लेकिन दोबारा फिर यही वायसराय बनकर भारत आए। तो उस समय पर ये बताया है लेखक ने, एक पंक्ति लिखी है कि आपके और भारत के लोगों के बीच में कोई ऐसी तीसरी शक्ति भी थी जिसने भारत के लोगों की बात को, पुकार को सुन लिया। कौन सी तीसरी शक्ति? वो सुपर नेचुरल पावर, वो भगवान जो इसी स्थान पर, इसी धरती पर ही लोगों के लिए न्याय कर देते हैं। क्या हुआ कि इन्होंने अपनी जो प्रेस की स्वतंत्रता थी, उस समय पर लोगों के प्रेस की स्वतंत्रता पर इन्होंने पाबंदी लगा दी लॉर्ड कर्जन ने। और उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाने के लिए काउंसिल बनाई। उस काउंसिल के जितने भी सदस्य थे सारे अपनी पसंद के सदस्य रख दिए। उन्होंने एक कोई रिटायर्ड थे कोई ऑफिसर, उसको कोई क्लर्क थे सरकारी, उसको उस काउंसिल में रखने का अपना पक्ष रखा। तो अंग्रेज सरकार ने उसको नहीं माना। इन्होंने बार बार उनसे कहा तो उन्होंने नहीं माना। फिर इन्होंने कहा कि अगर आप मेरी बात नहीं मानते हो तो मैं अपना इस्तीफा देता हूँ। तो अंग्रेज सरकार ने भी ये देख लिया था कि ये आदमी बार बार जब भी कोई बात होती है तो ये अपने इस्तीफे की बात करता है, या फिर ये भारत के लोगों को, अगर आप किसी पर राज करना चाहते हो तो वहां की प्रजा के लिए आपको कुछ कार्य करना होता है, ना कि वहां के लोगों में भेदभाव, फूट वगैरह डालकर वहां के लोगों को उत्तेजित नहीं किया जाता, ना ही उन लोगों को अपने विपक्ष में खड़े किया जाता है, बल्कि उन पर दबाव रखना चाहिए। ऐसा ये अब नहीं कर पा रहे थे। तो अंग्रेज सरकार ने ये देख लिया कि ये अब उतने समर्थ नहीं है कि भारत पर वो राज्य कर सके, तो उन्होंने इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। तो कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर थी, कोई ऐसी तीसरी शक्ति थी जिसने उनका न्याय किया। उसके बाद में है वो केवल जो अशिक्षित भारतीय होते थे, जो ग्रामीण भारतीय होते थे, उन्हीं के बारे में ही कभी कभार बात करते थे। उनको शिक्षित भारतीय बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाई और बंगाल विभाजन उनके पतन का कारण बना। उनकी जिद जो थी, नादिर शाह बड़े तानाशाह शासक हुए हैं, लेकिन जो लॉर्ड कर्जन थे, इनकी जिद नादिर शाह से भी बड़ी जिद थी। नादिर शाह ने तो फिर भी अपने लोगों की कभी बात सुनी थी, उसका भी उदाहरण दिया गया है। लेकिन जो लॉर्ड कर्जन थे, इन्होंने जिन लोगों का खाया उन लोगों की बात कभी भी नहीं सुनी। यहाँ पर एक बात भी बताई गई है कि शिव शंभू के जो चिट्ठे हैं उसमें एक कहानी है कि एक कोई किसान था, उसकी 2 गायें थी। 2 गायों में एक बलशाली थी और एक थोड़ी कमजोर सी दुबली पतली थी। तो जो बलशाली गाय थी वो अधिकतर कमजोर गाय को मारती रहती थी, लेकिन वो किसान जो था उसने बलशाली गाय को एक दिन बेच दिया, और वो जो कमजोर गाय थी वो उसके विरह में या उसके दूर होने के कारण वो पूरा दिन भूखी प्यासी रही। इसे बताना चाहा है लेखक ने कि हमारे देश के तो पशु पक्षी भी जब कोई व्यक्ति जाता है यहाँ से तो उसके लिए वो व्यथित होते हैं। और आज आप जा रहे हो, जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा, किसी की भी जब विदाई होती है तो चाहे उसके कितने ही बुरे कर्म क्यों ना हो, कितनी ही बुरी यादें क्यों ना हो, लेकिन जब वो जाता है तो हम उसके पक्ष में ही बात करते हैं, उसके भले के लिए भी सोचते हैं।
तो इसी प्रकार से जब लॉर्ड वायसराय कर्जन हमारे देश से जा रहे थे तो भारत के लोगों के मन में फिर भी करुणा का भाव ही था। इसके बाद में है उनकी पसंद का एक क्लर्क जो अभी बताया, वो उनकी जो पतन है, उनका गिरावट है, उसका मुख्य कारण रहा है। तो इस प्रकार से बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने इस व्यंग्य कृति के द्वारा उस व्यक्ति पर, लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य किया है कि वो व्यक्ति, एक और इसमें घटना का वर्णन किया गया है कि एक जो राजकुमार था, कोई राजकुमार था, वो कहीं पर किसी विषाद के कारण, किसी दुख के कारण, किसी मुसीबत के कारण किसी गांव में जाता है, किसी राज्य में जाता है और वो वहां पर रहता है। और जब वो वहां से बाहर निकलता है, वो वहां पर रहते हुए एक चौकीदार से लेकर और बड़े ऊंचे पद तक सभी कार्य करता है। लेकिन जब वो वहां से बाहर निकलता है तो बाहर निकलते समय वो कहता है कि हे राज्य, हे नगर, मैंने अगर आपका किसी तरीके से कोई अनिष्ट किया हो तो मुझे माफ कर देना, अन्यथा मेरा प्रणाम स्वीकार करें। लेकिन लेखक कहता है कि क्या आज के दिन जब लॉर्ड कर्जन यहाँ से जा रहे हैं तो वो उस प्रकार से कोई भाषण देंगे कि भगवान करे भारतवासियों का भला हो, भगवान करे आपके लिए अच्छा हो, शुभ हो। लेकिन लेखक कहता है, अंत में उन्होंने कहा है कि लॉर्ड वायसराय कर्जन के मुंह से ऐसे शब्द भी हमें सुनने के लिए नहीं मिल सकते। और उस बेचारगी को, जो एक व्यक्ति जो पूरा आसमान पर था, आज वो जमीन पर गिर पड़ा है, मतलब इतना बड़ी ओहदे पर होने के बाद आज जब वो कुछ भी नहीं रहा, एक मामूली सा क्लर्क भी नहीं रहा, तो उस समय को लेखक कहता है कि मैं उस समय उसके चेहरे की व्यथा, उसकी करुणा को देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर इस प्रकार से लेखक ने विदाई के बारे में बात की है। विदाई के समय जो दिया जाने वाला भाषण होता है उसके बारे में बात की है। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।